बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है कि अपराध पर कानून एक जैसा तो नागरिक कानून समान क्यों नहीं होने चाहिए? और अगर कुल मिलाकर हम देखें तो जीरो इन भी इसी बात पे होती है। कई पॉलिटिकल पार्टियां सैद्धांतिक रूप से इसीलिए समर्थन दे रही है क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे और ये देश के लिए जरूरी है। लेकिन कुछ दलों की, ओवैसी जैसे दलों की, कांग्रेस पार्टी जैसे दलों की मजबूरी हो गई है कि इसको विरोध करना। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रिजवान अहमद है, जाने माने सामाजिक चिंतक है, पेशे से वकील भी हैं। वारिस पठान है, पेशे से वकील भी है और प्रवक्ता भी हैं। AIMIM के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अजीज खान, उनका अभिनंदन है। प्रियंका कक्कड़ है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। लेकिन शुरुआत लेकिन फारूक अब्दुल्ला भी नेता हैं और वो भी मुसलमान है, वो कहते हैं कि तूफान आ जाएगा। अजीज खान, ये क्यों कहना पड़ा? आपके गठबंधन की पार्टनर है, तूफान आ जाएगा। क्या समाजवादी पार्टी को भी लगता है तूफान आ जाएगा? और आपको लगता है अगर आम आदमी पार्टी यूसीसी के साथ सैद्धांतिक रूप से खड़ी है, जेडीयू यूसीसी के साथ सैद्धांतिक रूप से खड़ी है, तो कहीं आप गलत कतार में तो नहीं खड़े हो गए? देखिए अमीश भाई, मैं देख रहा हूं लगातार जो बहस है वो डाइवर्ट हो रहा है। आखिर इस पूरे बहस में यूसीसी को सिर्फ मुसलमान से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या यूसीसी लागू होने से सिर्फ मुसलमानों पर फर्क पड़ेगा? नहीं, मुसलमानों पर फर्क नहीं पड़ेगा, आम जनता पर फर्क पड़ेगा, सभी धर्मों पर फर्क आएगा। क्योंकि हमारे जो देश की जो खूबसूरती है, इस मुल्क की जो खूबसूरती है, वो आपसी इत्तेहाद है। और वो आपसी इत्तेहाद होने के साथ साथ अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरीके से तमाम रूल रेगुलेशन है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि आप यूसीसी को इतना हवा क्यों बना रहे हैं? अगर वाकई में आप लागू करना चाहते हैं, हवा तो विपक्ष ने बना दिया ना। कोई मसौदा जब आप कहते हैं तूफान आएगा तो ये हवा किसने बनाया? हवा किसने बनाया? यूसीसी आने के बाद मुसलमानों का अधिकार छीने जा रहे, हवा किसने बनाया? क्या कोई सिख बोला? क्या कोई ईसाई बोला? क्या कोई जैन बोला? क्या कोई बौद्ध बोला? नहीं ना, हवा तो नेतागण बना रहे हैं ना। सुन लिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, हमारा मानना है कि आप एक ड्राफ्ट बनाइए, सर्वदलीय बैठक करिए, सर्वधर्म बैठक करिए, लोगों से राय मशवरा लीजिए, क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करिए। जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो लॉ कमीशन तो वही तो सलाह मांग रहा है, आपने सलाह भेजी क्या? मैं जानना चाह रहा हूं, बड़े बड़े वकील हैं आपके साथ, तो कपिल से पहले सलाह भेजी आपने लॉ कमीशन को? वही तो लॉ कमीशन कह रहे हैं, सलाह दीजिए, सुझाव मांगा जा रहा है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सलाह क्या देनी है? यहाँ तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो अब तो कोई मामला ही नहीं रह जाता। तो पॉइंट यही है ना। अमीश भाई सुनेंगे नहीं आप? मैं तो सुन रहा हूं आपकी, प्लीज अमीश भाई। अरे सुनिए ना, एक तरफ आप लॉ कमीशन के द्वारा आप कह रहे हैं साहब राय दीजिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि साहब लागू होगा। ठीक है, तो क्या लॉ कमीशन जो है वो प्रधानमंत्री से बड़ा हो जाएगा? ये पॉइंट है आपका। ओके, कहां रह गया? ओके, रिजवान अहमद इस पर जवाब देना चाहते हैं। ओके, गौरव भाटिया भी कुछ कह रहे थे। गौरव भाटिया 30 सेकंड रिबटल। गौरव भाटिया आपका रिबटल समाजवादी पार्टी को 30 सेकंड। गौरव भाटिया, देन प्रियंका कक्कड़। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड रिबटल टू अजीज खान। देखिए एक बात अमीर जी, हमने तो कभी नहीं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल और केवल एक धर्म विशेष के व्यक्तियों को आहत करने के लिए आ रहा है। अरे आप मुसलमान कुछ है यहाँ पे जो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने सांसद के बयान, ST हसन के बयान को सुने, वो कह रहे थे ये हिंदू कोड बिल है, हिंदू कोड बिल। इसका क्या मतलब है? और मैं आपको बताऊं, ये देश संविधान से चलेगा, कुरान से नहीं चलेगा। और इसलिए बोलता हूं ये बात, प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है संविधान की, जैसे हर सांसद ने लिया, हर मंत्री ने लिया है। तो अगर संविधान कहता है कॉमन सिविल कोड आएगा तो वो आएगा और कोई माइका लाल नहीं है जो रोक पाएगा। और एक बड़ी बात बताता हूं, हैदराबाद में अमीर जी, यहां कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज माइनर्स के साथ सऊदी के लोग आते हैं और करते हैं, और 10 साल तक लगातार एक साल निकाह किया, तलाक दिया, माइनर्स, और उनके साथ सेक्सुअल संबंध बनाते हैं। अरे कैसे लोग हो तुम लोग कि सगे नहीं हो सकते अपने देश की बच्चियों के लिए, और कहे कम से कम कि हाँ उनको अस्मिता से जीने का हक है। अजीज खान, तो पॉलिटिक्स तो इसके अंदर आपके सांसद लेकर आए, असद ओवैसी लेकर आए, सलमान खुर्शीद लेकर आए, फारूक अब्दुल्ला लेकर आए, बताइए। सर अमीश भाई,
आप अपनी नाकामियों को यूसीसी के पीछे क्यों छिपाना चाहते हैं? 9 साल की नाकामियों को, अगर आपको हिम्मत है आपके पास, तो आप विकास में चुनाव लड़िए, आप मेट्रो, आपके बुलेट ट्रेन में चुनाव लड़िए, आप स्मार्ट सिटी पर चुनाव। आप यूसीसी को लाके हवा खड़ा कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, आपकी नीयत पर विरोध है, आपकी नियत पर विरोध है। और चलाएंगे मुसलमान नहीं विरोध कर रहा है इसका। कार सेवा आप लाइए ना इसका ड्राफ्ट, आप ड्राफ्ट लाइए, राम मंदिर बन आप रहा है कि ड्राफ्ट नहीं? नहीं ला रहे। एक सेकंड अजीज खान, एक सेकंड नाउ ओके, और ऑल ऑडियोज डाउन, यूसीसी ऑल ऑडियोज डाउन। एक इस खान का रुख करता हूं। रिजवान अहमद, आपके पास है 50 सेकंड, अब अपनी बात को रखिए। क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है? और जो बात बार बार मुस्लिम्स को टारगेट करने की कर रहे हैं, डू यू थिंक इट इज एब्सर्ड? इट इज एब्सर्ड, आई एम यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। रिजवान अहमद ओनली। अब भैया बीच में कोई ना बोले, वो कोई नहीं बोल रहा, आप अपनी बात को रखिए। जेडीयू के बयान के बाद जो प्रोग्रेसिव अलायंस के कन्वीनर बनने जा रहे थे, तो पटना की मीटिंग की तो हवा निकल गई। अब पूरे जितने स्टेज पे खड़े थे वो तय करें कि यूसीसी का विरोध है या नहीं है। पहली बात, अजीज भाई ने बोला ये गुलदस्ता है, यहां पर सब अपना अपना मजहब पर चलेंगे। जी बिल्कुल चलेंगे, नमाज पढ़ो, मंदिर जाओ, गिरजाघर जाओ, सब करो, तीरथ पर जाओ, हज करो, लेकिन उस गुलदस्ते के नाम पर अजीज भाई ये अधिकार नहीं मिलेगा कि चिट्ठी लिख के बीवी को भेज दो कि जा मैंने तुझे तलाक दिया। ये अधिकार नहीं मिलेगा। ये अधिकार नहीं मिलेगा कि बिना कोई सफाई दिए उसी घर में तुम दूसरी या तीसरी बीवी ले आओ। गुलदस्ते के नाम पर यह अधिकार नहीं मिलेगा। गुलदस्ते के नाम पर यह अधिकार नहीं मिलेगा कि बेटी को कुछ मत दो, और क्योंकि उसके लिए कोई कानून नहीं है, वो कोर्ट भी नहीं जा सकती अपना आधा हिस्सा मांगने के लिए, तो गुलदस्ते के नाम पर यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर गुलदस्ता बनाना है तो पूरा गुलदस्ता बनाओ, उसमें इतने कांटे हैं कि वो गुलदस्ता फूलों का नहीं है, वो कांटों का गुलदस्ता है। जवाब अजीज खान, जवाब। ये कांटों का गुलदस्ता आप आगे लेके चलने की बात कर रहे हैं अजीज? मैं रिजवान की क्या जवाब दूं इनके सवाल का? ये तो हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। वहीं से 2-3 सवाल मेरा है। ये कोई 10 नाम मुसलमानों का बता दे। हंसिए नहीं, ये अमीर जी मेरी से बात करिए आप। ये क्या है, आदमी गलत आदमी बैठा है, आप कंप्लीट करने दीजिए। दे दो, आप हंस रहे बेहोश की तरह। दे दो, सुनिए मेरी बात। जाओ तुम्हें तलाक दिया, अजीब आदमी है। चिट्ठी भेज दो। आप इन्हीं से बात करिए। तलाक दिया, तरीका नहीं होता है कि आप हम बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे ये हैं? है तुम्हारा गुलदस्ता। नो, अजीज खान, ये गुलदस्ता है तुम्हारा। एक सेकंड, रिजवान आपकी टर्न में वो नहीं बोले, आप तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं। लेट हिम, ही हैज अ राइट टू रिप्लाई, ही हैज अ राइट टू रिप्लाई। ओके अजीज खान, 40 सेकंड रिप्लाई। अरे वो रिप्लाई कर रहे हैं, सर एक बात, वो रिप्लाई कर रहे हैं। लेट हिम रिजवान अहमद शांत शांत रहिए। अरे भाई अजीज खान बोले, सवाल का जो रिजवान ने बात बोली उसको आप फैक्ट के साथ काउंटर करिए ना। सर मैं आ रहा हूं। जी सर। सर मैं आ रहा हूं, मेरी बात सुन ले। ये कोई 10 मुसलमान का नाम बता दे जिसने 4 शादी की हुई या 3 शादी की हुई। पहला चैलेंज है मेरा। अगर ये चैलेंज स्वीकार कर ले, ये चैनल पर बता दे, मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा। पहला सवाल मैं जानना चाहता हूं कि जब चुनाव नजदीक आ गया तो बीजेपी यूसीसी के पीछे क्यों छिपना चाहती है? यूसीसी के पीछे चाहे जितना छिपने का प्रयास करे, लेकिन अब जनता जान चुकी है वो डेवलपमेंट की बात करना चाहती है। ठीक है, वो ठीक है रिजवान अहमद, बुलेट ट्रेन कहां गया? आपने बात कर, रिजवान अहमद 10 सेकंड शांति के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, नो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। कंप्लीट करने दीजिए। आपने नो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। चिल्लाइए नहीं, चिट्ठी लिख के दे रहे हो, नो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अरे भाई चिल्ला रहे हैं आप, वो अपनी बात को रख लेना। 10 सेकंड का है ना उनका। आपने उनसे चैलेंज करा, आपने अजीज भाई आपने चैलेंज करा कि वो 10 केस बताए ना, 9 केस चल रहे हैं। मैं शांति से बैठा हूं, बता देना। चल रहे हैं। यू चैलेंज बताइए डाइवोर्स देने के चैलेंज है, राजनीति छोड़ दूंगा। 10 नाम बताइए जहां चिट्ठी लिख के डाइवोर्स दिया गया है। 10 नाम चिट्ठी लिख के डाइवोर्स दिया गया है। जहां बताइए ना, जाओ बेनजीर का नाम देखो, जाओ शाइस्ता का नाम देखो, बहुत ही जाहिल आदमी हो तुम। जाओ बेनजीर हिना का नाम देखो जी। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर